नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, एमडी फिजिशियन। आज आपको सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि होता है क्लॉस्ट्रीडियम डिफिकले नाम से। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि ये किन को होता है, कब होता है और अब इसका हम ट्रीटमेंट क्या करें, क्या इसके सिम्टम्स होंगे, क्या इसका इन्वेस्टिगेशन होगा। तो पहले मैं बता देता हूं, अगर आप भी इस बीमारी से सफर कर रहे हैं और अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें। तो व्हाट्सएप पे अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। तो स्टार्ट करते हैं। सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस होने को तो किसी को भी हो सकता है, यंग एज में भी हो सकता है, पर ज्यादातर ओल्ड एज में होता है ये। अब ये किन को होता है, जैसे आपको बीमारी हुई, फॉर एग्जाम्पल खांसी जुकाम हुआ या फीवर हुआ, किसी और बीमारी की वजह से आपको एंटीबायोटिक का यूज करना पड़ा, फॉर एग्जाम्पल क्लेंडामाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स लाइक ऑगमेंटिन, अमोक्सिसिलिन, क्लेवालुनिक एसिड, और उनके यूज के बाद, उनके इस्तेमाल के बाद आपको दस्त हो जाते हैं, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया या हम बोलेंगे दस्त, और वो वाटरी स्टूल हो जाए, पानी एकदम पानी जैसा स्टूल आने लगे आपको, ठीक है, बार बार मोशंस होने लगे। तो क्या होगा, कई बार ये क्रॉनिक यूज एंटीबायोटिक से भी हो जाता है, डायरिया हो जाता है, ठीक है। तो ये डायरिया एंटीबायोटिक एसोसिएटेड है। अब इसको ट्रीट नहीं किया जाए, सपोज करो हम इसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो जाता है, जो कि मिमिक करता है सिम्टम्स अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे। अब सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, आइटिस मीन्स मैंने बताया था इन्फ्लामेशन, आंतों में सूजन आना, इन्फेक्शन हो जाना, इन्फ्लामेशन होना और आंतों में सूजन आ जाना एंटीबायोटिक की वजह से। अब सूडो मेम्ब्रेनस क्यों कहते हैं, क्योंकि आंतों में एक सूडो मतलब फॉल्स मेम्ब्रेन बनने लगता है, तो इसलिए सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। एंटीबायोटिक्स का हिस्ट्री रहेगा। पेट में बहुत तेज दर्द हो सकता है, सीवियर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, वाटर स्टूल होगा मल्टीपल टाइम, डिहाइड्रेशन होगा, बॉडी एकदम डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, वॉमिट भी हो सकता है इसमें, सीवियर एब्डोमिनल पेन मैंने आपको बताया, बार बार स्टूल का पास होना, एक्सेस वाटर निकल जाना। अब बात करते हैं, अगर इसको ट्रीट नहीं करें तो क्या होगा। अगर आप इसको, रिस्क फैक्टर मैंने बता ही दिया, एंटीबायोटिक मिसयूज, और ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में होने का ज्यादा रिस्क फैक्टर रहता है। उसके अलावा अगर इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो वहां पे मेगा कोलोन हो सकता है, कोलोन का साइज बढ़ सकता है और वो रप्चर भी हो सकता है, जो आते हैं वो फट सकती है, तो फटने से पेरिटोनाइटिस होगा, सेप्टिसीमिया होगा, आप शॉक में जा सकते हैं, इवन ये लाइफ थ्रेटनिंग डेथ कॉजिंग भी हो सकता है अगर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं टाइम पे। तो इसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। उसके अलावा रीनल फेलियर, किडनी खराब कर सकता है। ये कैसे, पानी का कमी हो गया, सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया बॉडी में, तो किडनी स्विच ऑफ हो सकता है, ठीक है, किडनी में इंजरी हो सकता है, किडनी फंक्शन इम्पेयर्ड हो सकता है। तो इस चीज को ट्रीट करना बहुत जरूरी है। मैं डरा नहीं रहा हूं, पर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कुछ लोग इसको लाइट में ले लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं क्या हो रहा है हमारे साथ। तो ये उनके लिए है कि आप किसी भी बीमारी, किसी भी सिम्टम्स को नजरअंदाज नहीं करें और खुद से डॉक्टर नहीं बने, ऑलवेज स्पेशलिस्ट का एडवाइस दें। अब इसके बाद है डायग्नोसिस, कैसे पहचाने। देखो, पहचानने के लिए तो सबसे बढ़िया चीज है हिस्ट्री, क्लिनिकल हिस्ट्री। पेशेंट से पूछिए, हाँ खांसी हुआ था, उसके लिए ये दवाई चला है, तो हिस्ट्री मिलेगा, या हमें कोई और बीमारी थी उसकी वजह से ही एंटीबायोटिक्स चले, तो एंटीबायोटिक हिस्ट्री, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड, फिर डायरिया, वो भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक यूज हो गया, तो इस वजह से डायरिया डेवलप हुआ। अब ये ही कन्वर्ट हो गया सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस के अंदर, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसको इन्वेस्टिगेशन कैसे करें। क्लिनिकल हो गया, हिस्ट्री हो गया, पेशेंट के सिम्टम्स समझ में आ गए, हमें लग रहा है सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस है, तो अब हम स्टूल कल्चर करा सकते हैं, ठीक है, एलिसा टेस्ट करा सकते हैं। उसके अलावा अगर फिर भी ट्रीट नहीं हो रहा, हमें ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो हम कोलोनोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी करा के देख सकते हैं। तो कोलोनोस्कोपी के अंदर हमें ये विजिबल होगा सूडो मेम्ब्रेन वगैरह, तो उससे इजीली पता चलेगा। और जरूरी नहीं है हर किसी को कोलोनोस्कोपी कराएं, स्टूल कल्चर है और भी अदर टेस्ट है, जैसे आप वो करा के देख सकते हैं। अब इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो क्या है, इसमें जो बेस्ट ट्रीटमेंट है दैट इज स्टॉप द ड्रग। मतलब जिस कारण से ये हुआ है, पहले तो हम उस दवाई को स्विच ऑफ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्लिंडामाइसिन खाया या क्लेरिथ्रोमाइसिन खाया या एजिथ्रोमाइसिन खाया, इरिथ्रोमाइसिन खाया या ऑगमेंटिन खाया,
जो भी दवाई ने ये किया है उसको तुरंत बंद करना है। फर्स्ट ट्रीटमेंट इज दिस। खुद से बंद नहीं करना है, डॉक्टर से राय लेनी है, ठीक है, ऑलवेज। ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। उसके अलावा अब इसमें जो ड्रग्स दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल मेट्रांडाजोल दे सकते हैं, वैनकोमाइसिन दे सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। उसके अलावा प्री प्रोबायोटिक्स दे सकते हैं, आपको लाइफ स्टाइल बताएंगे, आपको डाइट बताएंगे, साथ में जो अदर डिजीज है उसको भी ट्रीट करना जरूरी है। अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो उसको भी कवर करेंगे। अब यही सारी चीजें रहेंगी, तो ये इसको समझना बहुत जरूरी है। और इनिशियल स्टेज में कोई भी बीमारी हो उसका ट्रीटमेंट बहुत इजी होता है। जब ये माइल्ड से मॉडरेट सीवियर में बनती है तो भी ट्रीटमेंट हो जाता है, और वेरी वेरी सीवियर में फिर एडमिशन का भी जरूरत पड़ता है, आईपीडी इंटरवेनस ड्रिप वगैरह लगाना पड़ेगा, वो सारी चीजें हैं। तो जब भी आपको इनिशियल सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं आप तुरंत कांटेक्ट करें। और लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको भी किसी और बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उस पर भी पूछ सकते हैं, या फिर आप इस पे यूट्यूब पे जाके लिखें कमेंट सेक्शन में कि आपको इस बीमारी के ऊपर जानकारी चाहिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और ये सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस भी एक व्यूअर की डिमांड पे मैंने बनाया है। थैंक यू।